हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 5 चैप्टर हम देख लिए और थैल्सपरी में कहाँ विलोम देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको कहा है सभी वृत्त सभी वर्ग क्या होता है, तो समरूप या सर्वांशम आपको दो होता है। अब देखिए याद रखिएगा सर्वांशम और समरूप, सर्वांशम और समरूप। सर्वांशम याद रखिएगा जुड़वा बच्चा, आप यदि सर्वांशम याद रखिएगा क्या, जुड़वा बच्चा, इस तरह से याद रखिएगा। और समरूप कहने का मतलब होता है, समरूप कहने का मतलब एक जैसा, क्या होता है, समरूप कहने का मतलब क्या होता है, एक जैसा। सर्वांशम का याद रखिएगा क्या, जुड़वा बच्चा होता है। अब देखिए, अब यहाँ पहला के तो क्या हो जाएगा, अब कह रहा है सभी वृत्त, सभी वृत्त। अब देखिए सभी वृत्त करने मतलब एक छोटा होगा दूसरा बराबर होता है। अब देखिए यदि समरूप और सर्वांशम की जब भी बात हो तो दो आकृति का बात होगा, क्या होगा, दो आकृति का बात होगा, ये याद रखिएगा। क्या हो, दो आकृति का बात हो, एक बड़ा या सर्वांशम, क्या हो जाए। अब देखिए सभी वृत्त क्या होता है, सभी वृत्त। अब सभी वृत्त क्या होगा, एक बड़ा हो सकता है एक छोटा हो सकता है, क्या हो गया, और कभी दोनों बराबर हो सकता है। तो आप इसको आप सर्वांशम नहीं बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, समरूप। क्या बोल सकते हैं, ये होगा समरूप। अब देखिए समरूप आ गया। अब देखिए एक केस बता देते हैं, सारे जितना सर्वांशम होगा क्या होगा, सर्वांशम होगा, क्या हो जाएगा, सर्वांशम होगा, जितना सारा सर्वांशम होगा वो समरूप होगा, क्या होगा, जो सर्वांशम है वो समरूप हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताए थे, वर्ग, वर्ग बताए थे। अब देखिए एक वर्ग क्या है, ये, और ये इसी में वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम बराबर, इससे क्या छोटा आ जाएगा। ये क्या वर्ग है लेकिन एक जैसा दिख रहा है। एक जैसा कहने का मतलब क्या हो, एक जैसा कहने का मतलब हो इसका क्या हो, भुजा क्या हो, भुजा बराबर, क्या हो, भुजा का भुजा ये तो बराबर होगा। यदि भुजा बराबर हो, यदि भुजा बराबर हो तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, सर्वांशम। लेकिन भुजा बराबर हो या समानुपाती, यदि भुजा समानुपाती और कोण यदि बराबर हो, यदि कोण बराबर हो तब ही जाकर, यदि कोई भी शेप लेना हो, क्या हो, कोई भी शेप लेना हो तो आप ये देख लीजिएगा उसका भुजा बराबर है। भुजा यदि बराबर दिख जाए या समानुपाती दिख जाए तब वो कोण भी चेक कीजिएगा, और कोण भी चेक कीजिएगा उसके बाद ही आइए आपको पता चलेगा कोण बराबर होना चाहिए और भुजा समानुपाती या बराबर हो। यदि कोण क्या हो, कोण बराबर और भुजा क्या हो, समान होगा तो वो सर्वांशम होगा। और क्या, कोण बराबर और भुजा क्या हो, समानुपाती, वो समरूप होगा। यहाँ बताए थे सभी वर्ग। अब देखिए सभी वृत्त लिए और सभी वर्ग तो क्या होगा, समरूप होगा, क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, दूसरा नंबर। अब देखिए यहाँ पर तीसरा है, सभी त्रिभुज समरूप हो सकता है। तो त्रिभुज में क्या बताए थे, एक होता है समबाहु, त्रिभुज में क्या बताए थे, 3 त्रिभुज बताए थे। एक होता है समबाहु, एक केस में हो सकता है, दूसरा केस में क्या हो सकता है, विषम बाहु, क्या हो, विषम बाहु। अब देखिए विषम बाहु क्या है, विषम बाहु। अब देखिए एक क्या होता है, समबाहु। अब देखिए पहला केस में क्या होता है, ये तीनों भुजा बराबर है, और दूसरा केस में क्या होता है, दो भुजा बराबर होता है, तीसरा भुजा समानुपाती। नाम में ही सम, सम मतलब सारे, सम मतलब समान, और क्या है, सम द्विबाहु मतलब द्विभुजा बराबर। अब देखिए यहाँ पर आप तीनों केस कीजिए, हम क्या बताए थे, कोण भी बराबर हो। अब देखिए इसमें से कौन दो त्रिभुज ले लेंगे, हो सकता है। अब देखिए पहला केस दूसरा केस, अब पहला केस यदि सेम लीजिएगा, यदि सेम कोण वाला क्या हो, सेम कोण वाला लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो सेम तो आप ले लीजिएगा, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगा, दिक्कत कहाँ आएगा, तो क्या होगा, तीनों को क्या बराबर होगा, तो कोण भी बराबर हो सकता है, क्योंकि तीनों तीनों भुजा बराबर है। जिसका तीनों भुजा यदि बराबर होता है वो उसका कोण भी बराबर होता है, जिसका भुजा यदि बराबर होता है उसका कोण बराबर होता है, जिसका कोण बराबर होगा तीनों वो भुजा बराबर होगा। अब देखिए ये केस में जैसे लीजिएगा समबाहु त्रिभुज, दूसरा लीजिएगा, दूसरा समबाहु त्रिभुज लीजिएगा तो क्या होगा, कभी ये दोनों भुजा बराबर, कभी ये दोनों भुजा बराबर, तब ये नहीं हो सकता है,
ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? तो अभी ये भुजा बराबर है, अब कुछ देर में क्या हो, कुछ देर में क्या हो, तो ये दोनों भुजा क्या हो, बराबर हो, तीसरा भुजा बराबर नहीं। ये भी हो सकता है, तो ये हो सकता है, ये नहीं। अब देखिए तीसरा केस में ये क्या, तीनों भुजा क्या आपस में बराबर नहीं है, इसका आकार क्या हो गया, क्या बदलते रहेगा, क्या होता है, बदलते रहता है। कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर भुजा को तो अनुपात हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोण क्या हो जाएगा, तो बदल जाएगा। हम क्या बताए थे, कोण भी क्या हो, कोण भी बराबर हो, अभी जस्ट बताए थे कोण क्या हो, बराबर हो, कोण एंगल बराबर हो। अब देखिए ये 60 डिग्री है, तो दूसरा कोण होगा इससे छोटा लीजिएगा, तो ये 60 होगा, ये 60, जो मान होगा तीनों क्या होगा, 60 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज। याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज, इसको आप इंपोर्टेंट में मार्क कर लीजिए, ये आएगा, क्या हो जाएगा, इंपोर्टेंट। समबाहु क्यों, देखिए जहां से क्वेश्चन फंसने वाला रहता है वही आता है। अब देखिए सभी को याद रहता है, सभी वृत्त समरूप होता है, सभी वर्ग होता है, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट वाली बात है। अब देखिए कह रहा है भुजाओं क्या हो, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज लीजिए, क्या हो, दो बहुभुज समरूप होते हैं। अभी जस्ट बताए थे क्या, उसका संगत कोण क्या हो, बराबर हो। अभी जस्ट बताए थे क्या, संगत कोण क्या हो, बराबर। इतना जैसे हम क्या यही बोल रहे थे, उनके संगत कोण क्या हो, बराबर। इसको भी इंपोर्टेंट मार्क कर दीजिए, क्या हो, भुजाएं की समान क्या, समान संख्या वाले दो बहुभुज होगा, तो उसके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, समरूप होने के लिए यहाँ पर। और क्या हो, संगत भुजा क्या हो, संगत भुजा क्या हो, समानुपाती हो, क्या हो, समानुपाती। अब देखिए हाँ, यहाँ पर यदि सर्वांशम होता तब क्या होता, यहाँ पर यदि सर्वांशम होता, सर्वांशम जब होता, क्या सर्वांशम होता, तब यहाँ पर क्या रहता, भुजा समान हो जाता। क्या यहाँ पर यदि सर्वांशम होता तब क्या हो जाता, यहाँ पर भुजा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, संगत कोण बराबर होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, भुजा समान हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा। ये हो सकता है सर्वांशम समरूप की जगह सर्वांशम दे दे, क्या कहेगा, ये भुजाओं की समान क्या होगी, दो बहुभुज सर्वांशम कब होता है, जब उनके संगत भुजा क्या हो, समान हो, संगत भुजा समानुपाती हो। इस तरह से आपको दे देगा उनके संगत भुजा क्या हो, समान हो। कब हो, जब वो सर्वांशम हो, और समानुपाती होगा तो वो क्या हो जाएगा, समरूप होगा। अब देखिए ये कह रहा है आपको, यह यहाँ पर कह रहा है दो भिन्न भिन्न आकृति के लिए, क्या कह रहा है, दो आकृति भिन्न, दो आपको भिन्न भिन्न आकृति लीजिए जो क्या हो, समरूप हो, क्या हो, समरूप हो, समरूप हो। आप आकृति यहाँ पर से ले लीजिए, कोई भी दो आकृति ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम ले लीजिए ये वर्ग, क्या है, वर्ग है, एक बड़ा वाला ले लिए, एक छोटा वाले वर्ग ले लिए। इसी तरह से आप दो त्रिभुज ले लीजिए, वो क्या हो, लेकिन समबाहु त्रिभुज क्या हो, क्या हो, समान, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया, मतलब इसका समानुपाती आ जाएगा, क्या हो जाएगा, समानुपाती, समानुपाती। कहने का मतलब ये एक है, ये एक एक एक, ये दो 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 दो, इस तरह से हो जाएगा। तो क्या हो, भुजा क्या हो, समानुपाती हो। और इस तरह से आंख बंद करके नहीं कीजिएगा। अब देखिए, और इसी तरह से ऐसी आकृति हो जो समरूप नहीं हो, समरूप नहीं हो, नहीं हो, कहने का मतलब एक त्रिभुज ले लीजिए, दूसरा वर्ग ले लीजिए, क्या हो, ये समरूप नहीं होगा। इसी तरह से आप लीजिए। अब देखिए तीसरा में कह रहा है ये समरूप कैसे। अब देखिए इसका जैसे अनुपात निकालिएगा, ये 1/3 है। अब देखिए यहाँ पर हम P Q R S ले लेते हैं, इसको A B C D ले लेते हैं। अब देखिए P Q बराबर A बाय हम लिख सकते हैं, तो A B बाय P Q बराबर हम क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं Q R। तो क्यू आर बराबर BC हम ले लेते हैं। इसका जो अनुपात है 1/3, 1/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दोनों का बराबर है, मतलब सारे मारा है, ये 0 हो गया, 15 30, मतलब क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। क्या है, अनुपात क्या है, समानुपाती है। अब देखिए समानुपाती, तो पहला केस हो गया, यहीं पर देखिए आपको लिखा है, क्या लिखा है, एक भुजा क्या हो, क्या कोण क्या हो, बराबर हो। तो भुजा तो हम देख लिए समानुपाती। अब देखिए यहाँ पर कौन है, ये 90 डिग्री है, लेकिन ये कौन 90 डिग्री नहीं है। जब क्या हो गया, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पी क्यू आर एस में एवं ए बी सी डी समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर भुजा समानुपाती है। भुजा क्या है? समानुपाती है, लेकिन इसमें क्या है? तो कोण बराबर नहीं है। कोण क्या है? बराबर नहीं है। यहाँ पर पी क्यू आर एस क्या है? पी क्यू आर एस ये क्या है? पी क्यू आर एस ये क्या है? ये पी क्यू आर एस ए बी सी डी क्या है? पी क्यू आर एस और ए बी सी डी में क्या अंतर है? तो भुजा समानुपाती है, लेकिन यहाँ पर कोण बराबर नहीं। क्या है? कोण नहीं बराबर। यही था 6.1 में, इतना ही सवाल है, आपको सर्वांश होगा। तो अगले वीडियो में हम 6.2 को देखेंगे। हम थैल्स परिमेय और थैल्स परिमेय का क्या वीडियो देख लिए थे। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देगा, आप पहले दोनों चीज देख लीजिएगा। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यू एनसीईआरटी के अनुसार चलिएगा तो 6.4 और 5 को नहीं दिया गया। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम को नहीं दिया गया। 6.1 2 3 से देखिए अभी तक अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मॉडल पेपर आएगा तो वहाँ से आपको थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज के लिए इतने। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतनी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त।